पश्चिम बंगाल के कोलकाता में महारैली ममता बनर्जी की। इस वक्त आप लाइव तस्वीरें उसकी देख रहे हैं। हमारे साथ फौद हलीम भी आ गए हैं, वो सीपीएम के नेता है, उनके पास भी चलेंगे। उसके पहले अनिर्बान बनर्जी, जल्दी से आपका एक कमेंट आज की इस रैली को लेकर। थोड़ा छोटा रखेंगे तो सर मेरे लिए भी आसानी होगी। जी हाँ जी ठीक है। देखिए, मैं एक आम आदमी के तौर पर बोलता हूँ कि अभी आज से 6 महीने या 5 महीने पहले भी अगर आप कोई लोगों से बात करते कि 2019 में जो वोट आएगा उसमें क्या रिज़ल्ट हो सकता है इत्यादि, तो वो जनरल जो परसेप्शन था कि ना बीजेपी बहुत स्ट्रांग है, ऑपोजिशन में वैसा कोई एक सिंगल या मल्टीपल वो स्ट्रांग लीडर्स नहीं है, वो क्या यूनाइटेड हो पाएंगे, ऐसा बहुत कुछ चर्चा पब्लिक में रहता था। लेकिन जितना टाइम जाता गया ये 5 राज्यों का वोट हुआ, रिज़ल्ट आया, उसके बाद यहाँ 19 जनवरी ब्रिगेड में ये जो समावेश हो रहा है, वहाँ जितने सारे ऑपोजिशन के लीडर्स आए हैं, आपके पास लिस्ट होगा, सब जो टीवी देख रहे हैं, जो वहाँ है वो देख रहे हैं कि तमिलनाडु के नेता भी है। अनिर्बान जी, बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है। राजीव प्रताप रूडी कुछ कह रहे हैं, सुनवा देते हैं। नेता कौन है? क्या इसका नेता कुमार देवेगौड़ा साहब हैं, मुलायम सिंह जी हैं, मायावती जी हैं, अखिलेश यादव हैं, लालू यादव हैं? आखिर इस पूरे मंच का नेता कौन है? और जब कभी किसी नाव को खेवा जाता है तो अगर विभिन्न दिशाओं में पतवार उसको चलाता रहे, खेवता रहे, तो वो गाड़ी आगे नहीं बढ़ती है। और यह भी कई बार होता है कि किसी नाव पर सवार प्रधानमंत्री की कुर्सी की तरफ लालायित लोग अगर एक तरफ बढ़ जाए तो शायद नाव एक तरफ से डूब भी जाता है। और ऐसा नहीं है कि आपके सारे कैमरे पूरे भारतवर्ष में जो इस समय चल रहे हैं, देश की जनता बहुत समझदार जनता है। और ये पूरा का पूरा जो गठबंधन का प्रयास किया जा रहा है, ये देश की जनता अच्छी तरह से जानती है कि ये सब कुछ सिर्फ एक व्यक्ति को, जिसने देश में 5 वर्षों तक बिना किसी स्वार्थ, बिना किसी व्यक्तिगत लाभ के लिए जिसने देश की सेवा की है, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को रोकने के लिए किया जा रहा है। यह स्पष्ट है। और हम इतना कहना चाहेंगे कि जिस व्यक्ति ने देश की सेवा की है, वो जिस ईमानदारी के साथ देश की जनता मजबूती के साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है, और हमने नए भारत का सपना, प्रधानमंत्री जी ने नए भारत का सपना पूरा किया है। हमने गरीबी के खिलाफ अभियान चलाया है। देश के प्रधानमंत्री जी ने पूरी तौर से साबित कर दी है कि हम भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ हैं। प्रधानमंत्री जी ने साबित कर दी है कि हम जातीयता के खिलाफ हैं। हमने प्रामाणिकता से आतंकवाद का खिलाफ किया है। हम लोगों ने, देश की सरकार और प्रधानमंत्री जी ने तुष्टीकरण की राजनीति से उससे लड़ते रहे हैं और उसके खिलाफ हम लोगों ने अपना आवाज उठाया। और देश जिस बात पर बड़ा भरोसा करती थी, उसको प्रामाणिकता के साथ हम लोगों ने 5 वर्ष में पूरा किया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ और हमारी सरकार के खिलाफ 5 वर्ष का कार्यकाल जो पूरा हो रहा है, उसमें भ्रष्टाचार का कहीं दूर दूर तक छाप भी नहीं पड़ा है। मित्रों, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज संदर्भित रूप से कलकत्ता में ये रैली है, जिसके संदर्भ में आप सब जो दृश्य देख रहे हैं, ये विफल मोर्चा है, ये हताशा की स्थिति में ये मोर्चा है। और मैं समझता हूं कि फिर से एक बार बड़ी बहुमत के साथ देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विल फॉर्म द नेक्स्ट गवर्नमेंट विद अ फुल मेजॉरिटी। अब आपके सवालों के लिए मैं लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।